हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से तबाही का मंजर, मलबे और भारी बारिश के चलते कई घर क्षतिग्रस्त। मंडी में बादल फटने के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, उफनती पानी में मलबे के साथ बहे कई वाहन। मंडी में रिहायशी इलाके जलमग्न, कई फीट तक पानी भरने से आम जनजीवन भारी तरह ठप। शिमला के खलीनी में लगातार बारिश के कारण गिरा पेड़, पार्किंग एरिया में पेड़ गिरने का वीडियो कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हाल बेहाल, मलबे के कारण बंद पड़े हैं कई मार्ग। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण सतलुज नदी उफान पर, बांध में जलस्तर कम करने के लिए खोले गए भाखड़ा डैम के आसपास के इलाकों में जारी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को देखते हुए आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन ने निर्देश जारी किए। उत्तराखंड के रायपुर में रेड अलर्ट जारी, नदी नाले के किनारे रहने वाले आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश। देहरादून में भीषण बारिश के चलते कई इलाके डूबे, प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं एसडीआरएफ के जवान। देहरादून के खमरौली गांव में घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के अमरोहा में उफान पर गंगा नदी, करीब 60 गांव जलमग्न हुए, घरों और खेतों में कई फीट भरा पानी। असम में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, अब तक 12 लोगों की मौत। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था, लाल किले के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात। 14 अगस्त की रात 10 बजे से दिल्ली में भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक, 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिया स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा, सी हेक्सागन से लेकर पुराना किला और पार्लियामेंट बेस तक के क्षेत्र का किया निरीक्षण। दिल्ली में रेल भवन और कृषि भवन तिरंगे के रंगों में सजाया गया, स्वतंत्रता दिवस से पहले की गई भव्य सजावट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम, सरोजनी नगर मार्केट में भी हर वाहन की हो रही है जांच। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के 4 गांव के सरपंच होंगे विशेष अतिथि, लाल किले पर 15 अगस्त को कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 अगस्त से पहले कड़ी की गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात, चेक पोस्ट पर ली जा रही है कड़ी तलाशी। स्वतंत्रता दिवस के लिए एलओसी के करीब बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की तैनाती, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए कुपवाड़ा में की गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी जावेद मट्टू के भाई रईस ने फहराया तिरंगा, करीब 11 साल से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी जावेद। किश्तवाड़ में हिजबुल के आतंकवादी मुदस्सिर हुसैन के परिवार ने घर पर तिरंगा फहराया, परिजनों ने मुदस्सिर से देश लौटकर सरेंडर करने की अपील की। प्रयागराज में अनोखे अंदाज में निकाली गई तिरंगा यात्रा, यमुना नदी में लोगों ने तैरते हुए लहराया तिरंगा। नवी मुंबई में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन, हजारों बाइकर्स ने लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोशनी से नहाया सीतापुर, नगर निगम ने कई जगहों को तिरंगे की रोशनी से सजाया। पटना में भी भारी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, फुल ड्रेस रिहर्सल में हजारों पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। आज बीजेपी देश भर में मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन के दर्द को देशवासियों को बताने के लिए बीजेपी कर रही है कार्यक्रम का आयोजन।
आज शाम जंतर मंतर पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संघोषित को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। जंतर मंतर से सेंट्रल पार्क तक निकाला जाएगा मौन मार्च। नूंह में आज और कल कर्फ्यू में ढील, सुबह 6 से शाम 8 बजे तक लोगों की आवाजाही पर छूट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। महापंचायत का नूंह हिंसा को लेकर बड़ी मांग, मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा दिया जाए। महापंचायत ने क्षेत्र में पैरामिलिट्री की टुकड़ी का हेडक्वार्टर बनाने की भी मांग रखी। लोगों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिए जाने की भी बात की गई। महापंचायत ने हिंसा से जुड़े सारे केस नूंह को ट्रांसफर किए जाने की भी मांग रखी। गौ हत्या पर रोक के लिए कड़े कदम उठाने जाने की अपील की। गांधीनगर में आईआईटीई के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए अमित शाह, कहा नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को भारतीय मूल चिंतन से जोड़ती है। गांधीनगर में बहुचर माता मंदिर पहुंचे अमित शाह, विधि विधान से पूजा दर्शन, लोगों के साथ भोजन भी खाया। गुजरात के गांधीनगर में आंगनवाड़ी के छात्रों से मिले अमित शाह, बच्चों में बांटे कई तरह के खिलौने। प्रियंका पर एफआईआर को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं उन पर कौन भरोसा करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त से पहले रसोइया बहनों की तनख्वाह बढ़ाकर 4,000 करने की घोषणा की। कांग्रेस ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना, कहा आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में हार को देखकर बौखला गई है बीजेपी। आज महाकाल के दर पर जाएंगे कमलनाथ, बाबा महाकाल की पालकी में भी लेंगे हिस्सा। केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी ने सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र का शिलान्यास किया, कहा हर एक व्यक्ति में अद्वितीय क्षमता होती है। छत्तीसगढ़ के चंपा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल, कहा कांग्रेसी डरते नहीं, हम फांसी पे चढ़कर आजादी लाए। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक धर्मजीत सिंह, रिटायर्ड आईएफएस बड़गैया ने भी थामा बीजेपी का दामन। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस बिल पर बोले कपिल सिब्बल, कहा यह बिल बहुत खतरनाक है, ये लोग तानाशाही चाहते हैं। अशोक गहलोत का इलेक्शन कमीशन को लेकर बयान, कहा केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए लाया गया बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ। तेजस्वी को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिया जवाब, कहा दरभंगा एम्स पर राजनीति कर दरभंगा के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पशुपति कुमार के भतीजे चिराग पासवान पर साधा निशाना, कहा दुनिया की कोई ताकत हाजीपुर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। शरद पवार का बीजेपी को लेकर बयान, कहा सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, बीजेपी की सोच और विचारधारा हमारे ढांचे में फिट नहीं बैठती। उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा हुई, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ठाणे के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था के हाल बेहद खराब, हॉस्पिटल में एक दिन में 18 मरीजों की हुई मौत। ठाणे के अस्पताल में मौत के मामले में जांच तेज, सीएम शिंदे ने आदेश पर स्टेट लेवल कमेटी गठित की गई।